बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं या आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आती है या आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए और आप या अपनी प्रेजेंस कम से कम कमेंट में थप सब ठोक के ज़रूर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो से। हियर देखिए यहाँ पर यूनिट सेल। आज हमको शुरू करना है यूनिट सेल, यानी स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल व्हिच मेड द सॉलिड इज बाय रिपीटिंग इज कॉल्ड यूनिट सेल। आपने देखा होगा कि घर बनता है तो कैसे बनता है, ब्रिक्स ईंटों से बनता है, तो हम कह सकते हैं कि घर के लिए यूनिट सेल क्या है, ब्रिक है। इसी तरह से बॉडी बनती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की तो सेल से बनती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, यानी कि उसकी यूनिट है वो। उसी तरह से हम लोग देखते हैं आपके पास जो है ये एक जो है यूनिट सेल है, यहां दूसरा यूनिट सेल है और यहां पर आपका तीसरा यूनिट सेल है और यहां पर आपका चौथा यूनिट सेल है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चौथा यूनिट सेल है। अब हम देखेंगे कि ये जो है यूनिट सेल किस तरह से क्रिस्टल को या सॉलिड को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए ये जो है इसके बेस में आ गए, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि इसके आपस में जुड़ने से हमारा क्या है, सॉलिड बन रहा है। अगर हम देखें तो अभी इसको हटा दें तो अब देखिए एक एक करके यूनिट सेल है और ये आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। अगर हम एक साथ देखें तो यहां देख सकते हैं, यहां हम देख सकते हैं ये हमारा यूनिट सेल है और इससे आपस में जुड़ने से ये पूरा जो है स्ट्रक्चर बनेगा और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग लैटिस कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, यहां देखते हैं कि हमारा जो यूनिट सेल है उसको दो कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। और प्रिमिटिव यूनिट सेल को भी प्रिमिटिव यूनिट सेल के साथ साथ अब देखिए सेंटर्ड यूनिट सेल को हम लोग तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, फेस सेंटर्ड और यहाँ पर इंड सेंटर्ड। और हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे। यूनिट सेल, the unit cell which have the atom each corner at the each corner is called primitive unit cell। अब इसको देखिए जरा, अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास क्या है, ये हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब इसको हम कैसे कहेंगे कि प्रिमिटिव है। अब देखिए हर कॉर्नर पे एक एक जो है एटम है, यहाँ भी। अब इस तरह से हर कॉर्नर पे एक एक एटम है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। अब परिभाषा के अनुसार हर कॉर्नर पे एक यूनिट सेल जिस पर होगा, एक एटम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल, द यूनिट सेल which have the atom also at the center of unit cell other than each corner। मीन्स कॉर्नर पर तो होता ही है, साथ में सेंटर में भी जब हो यूनिट सेल के एटम तो उसे कहेंगे हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल। हम लोग तीन कैटेगरी में बांटे थे, थ्री कैटेगरी में। फर्स्ट देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC, the unit cell which have one atom at body center is called unit cell। देखिए यहां पर हमें दिख रहा है कि
ये जो है कॉर्नर पे तो है ही एटम, कॉर्नर पर एटम है, लेकिन इसके बीच में भी हमको दिख रहा है कि एक एटम है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। यूनिट सेल में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC, the unit cell which have one atom each face of unit cell is called face centered unit cell। ये बहुत ही आसान है। देखिए अब आपको समझाते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये हमारा क्या है? फेस सेंटर्ड, ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। अब देखिए हर कॉर्नर पर एक एक एटम है, लेकिन अब इसके साथ साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि हर फेस पर, यहाँ पर फेस जो है, हर फेस पर एक एक जो है यूनिट सेल है, एटम है हर फेस पर। अगर फेस की बात करें तो कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। एक जो है क्यूब में 6 फेस होते हैं, हर फेस पर क्या है? एक एक एटम है। इसे हम लोग कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल। थर्ड जो है कैटेगरी है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए, द यूनिट सेल विच हैव वन एटम एट ईच इंड ऑफ यूनिट सेल इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसको देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कॉर्नर पर तो है ही एटम, लेकिन ये जो है आपके फेस पर, इंड फेस पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, और हम लोग इसे इसलिए क्या कहते हैं? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। टाइन लैटिस, the 3D element of constituent particle of crystalline solid is called crystal lattice। अब देखते हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। जैसे हम लोग बनाते हैं घर, तो अब देखिए जैसा, अब यहां देखेंगे, ये बहुत ही आसान है। अब देखिए यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल क्या कर रहा है कि आपस में देखिए एटम के जो है 3D एलिमेंट से जो फ्रेम बन रहा है, इस पूरे फ्रेम को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अब ये जो छोटी छोटी पॉइंटें हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लैटिस पॉइंट। इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। अब देखिए इस तरह से हमारा क्या बनता है? यूनिट सेल के मिलने से हमारा क्रिस्टल लैटिस बनता है, जिसमें इसके क्रिस्टल पॉइंट यानी कि एटम एक 3D अरेंजमेंट में व्यवस्थित नजर आते हैं, उनका एक क्रम नजर आता है। अब देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं देयर आर 14 टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस व्हिच आर कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस। अब कौन कौन से 14 टाइप्स हैं उनको भी हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं क्रिस्टल लैटिस को, हम लोग ये जो कई प्रकार में हम लोग बांट लेते हैं। पहले क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थो, रोम्बिक, यानी कि इसको हम लोग और भी नाम देते हैं, आगे बताएंगे, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक। अब इनके भी अलग अलग ग्रुप होते हैं, यानी कि इनके भी अलग अलग भाग होते हैं। अब उसको भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो यूनिट सेल होते हैं उसके हम लोग कुछ साइड्स को, जो भुजाएं हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आर्म्स है, इसकी ये आर्म्स है एक्स वाई जेड एक्सिस पर, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ए बी सी तीन जो एक्सिसों पर यानी एक्स वाई जेड पर जा रही है, तो उस पर हम लोग देखते हैं बी और सी पर जो एंगल बन रहा है उसको अल्फा एंगल कहेंगे, और ए और सी पर जो बन रहा है उसको हम लोग बीटा कहेंगे, और ए और बी पर जो बन रहा है उसको गामा कहेंगे। तब अब देखते हैं कि इस तरह से तीन हम लोग एंगल पा लिए और तीन साइड पा लिए, और इस तरह से हम इनके ही बेस पर हम लोग
14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियास को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए क्या करके, देखिए है ये 14, इसको याद करना बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन हम आपको एक ट्रिक बता देंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से इसको याद कर पाएंगे। पहला देखते हैं हम लोग क्यूबिक। क्यूबिक में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका एग्जाम्पल दिया है NaCl, जिंक, ब्लेंड, Cu। ये 3 है इसके एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे कि यहां पर दिया हुआ है, आपको बस इतना याद रखना है कि क्यूबिक और क्यूबिक के बाद जो है टेट्रागोनल। हम अभी बताते हैं आपको बारी बारी करके, एक एक करके। क्रिस्टल सिस्टम को आपको याद करवाते हैं। सबसे पहला है क्यूबिक, फिर दूसरा है टेट्रागोनल, तीसरा है आर्थोरोम्बिक, चौथा है जो है ट्राइगोनल। इसके बाद आपको दिखाते हैं आपका ये है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है और ट्राइक्लिनिक है। अब आपको देखिए बहुत आसान याद कराएंगे, बस आप बने रहिए वीडियो में। और देखिए अगर आपको ट्रिक समझ में आती है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बहुत आसान है, देखिए इसका ट्रिक बहुत आसान है। यहाँ से क्यू उठाइए, यहाँ से टी उठाइए, लिखिए क्यू टी और R3, यानी कि क्यू टी आर टी। अब आते हैं नेक्स्ट में हेक्सा मोनोट्री। हेक्सा मोनोट्री आपको ट्रिक मिल गया कि क्यूटी R3 हेक्सा मोनोट्री, इस तरह से आपको ट्रिक मिल गया। क्यूटी R3 हेक्सा मोनोट्री, आपको सारे नाम फटाफट याद हो गए। अब आपको बताते हैं कि इसके किस तरह के जो है क्यूब होंगे, यानी कि ये किस तरह का यूनिट सेल होगा। अब देखते हैं फटाफट, आपको बहुत आसानी से याद होगा, बस आप देखते रहिए। यहाँ पर देखिए आपको पहले तो सब में प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। यहाँ पर देखिए ये भी प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, ये भी प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। सब में पहले तो आप प्रिमिटिव यूनिट सेल को जो है आप लगाइए। देखिए यहाँ पर हेक्सागोनल में भी प्रिमिटिव यूनिट सेल है, प्रिमिटिव है, यानी कि प्रिमिटिव सब में होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। आप देखते हैं कि सेकेंड कैसे करेंगे। सेकेंड को, इसके लिए आपको बहुत बढ़िया सा ट्रिक है, आप बस देखते रहिए। यहां पर देखेंगे, देखिए आपको सेकेंड में मिल रहा है बॉडी सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। तो आपको बस 3 जगह बॉडी सेंटर मिल रहा है। इसके लिए आपके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है, क्यूटी और अब फिर अगला आपके लिए है, याद करना है। अगला है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मिल रहा है फेस सेंटर्ड, देखिए यहाँ पर मिल रहा है फेस सेंटर्ड, यहाँ भी मिल रहा है फेस सेंटर्ड। तो आपको 2 जगह जो है फेस सेंटर मिल रहा है। तो इसके लिए करेंगे क्यों और चाहिए, क्या चाहिए। आप देखिए आपका थर्ड वाला जो बचा, वो थर्ड क्या बचा, थर्ड आपका बचा, देखिए फेस सेंटर्ड। तो ये तो हो चुका है, लेकिन अब थर्ड बचा इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड यहाँ है और एक
यहाँ भी आपको इन सेंटर है, यानी कि मोनोक्लिनिक में है। तो आपको बताते हैं कि इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए यहां पर हम लोग करेंगे ऑम, यानी कि अब देखिए इसका ट्रिक बहुत आसान है, आप इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। पहला देखिए सब में पहले प्रिमिटिव लगा डालिए, सब में प्रिमिटिव क्यूटीओर बच्ची है उसको हम कहते हैं कि वो क्यूटी है, और फिर इसके बाद हम उसको बताते हैं कि वो कह रही है आम मांग रही है, तो हम लोग कह रहे हैं क्यू और चाहिए, क्या चाहिए, आम। आम यानी कि आर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो यहां से हो गया हमारा क्यू ऑम, यानी हम लोग तीनों मिल गया, मतलब 14 तरह के 14 टाइप्स के हमको जो है जो बर्बियास लेटिस है उसके नाम बहुत ही आसानी से याद हो गए। फिर से देखिए सब जो हमने नाम लिखा हुआ है 7, सब में प्रिमिटिव भर लेना है, सब में प्रिमिटिव। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके जो है क्यूटीओर, यहां पर देखेंगे आएगा क्यूटीओर, तीनों मिल जाएगा। फिर इसके बाद हमको मिलेगा क्यू और फिर आम, यानी कि आर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक। तो इस तरह से हमको सबके नाम याद हो गए। अब इसके एक्सिस के एंगल आपको बहुत ही आसानी से याद करा देंगे, आप बस देखते रहिए। देखिए बहुत आसानी से याद करने का तरीका क्या है, यहां पर देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे A इक्वल टू B इक्वल टू C, यहां पर हम लोग लिखेंगे A इक्वल टू B इक्वल टू C। अब देखिए जरा सा, अब सबके आगे लिख दीजिए इस तरह से A इक्वल टू B इक्वल टू C। तो अब आपको करना क्या है, पहले में कुछ नहीं करना है, ओके। सेकेंड का काटना है, थर्ड में आपको थर्ड को यानी कि लास्ट को भी काट देना है। फिर आते हैं आगे, अब देखिए यहाँ पर फिर किसी को नहीं काटना है। इसके बाद क्या करना है आपको, आते हैं आगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको फर्स्ट काट इसका पहला काटना है, फिर दोनों काट देना है, फिर दोनों काट देना है। इस तरह से हमको क्या मिला कि ये आपको ABC का जो है जो इक्वलिटी है वो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, उसके लेंथ को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको याद कराते हैं उसके एंगल, उसके बीच का जो एंगल है वो कैसे याद करेंगे, वो बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबको पहले तो लिख दीजिए आप, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। लेकिन कुछ जगहों पर आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, आपको बहुत आसानी से वो भी याद हो जाएगा। देखिए जरा, यहाँ पर देख रहे हैं सब अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90। फिर आगे आते हैं हम लोग देखते हैं कि क्या है, फिर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, फिर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90। अब यहाँ पर शुरुआत होती है पीछे से, जैसे काटने वाली बात, पिछले वाला हम लोगों ने काटा था नॉट इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग काटेंगे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा लिख दिया, लेकिन यहाँ पर इसको कर देंगे नॉट इक्वल टू। अब बाकी तो यहाँ इक्वल टू 90 ही लिखेंगे, लेकिन अब इसके बाद वाले में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हेक्सागोनल के लिए लिख रहे हैं हम लोग, हेक्सागोनल के लिए हम लोग लिख रहे हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90। लेकिन देखिए हम लोग लिख रहे थे इक्वल टू 90, लेकिन यहाँ से हम लोग गामा को हटा दिए, नॉट इक्वल टू 120 नहीं होगा, बाकी कुछ भी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में हमको क्या मिलता है कि देखिए यहां पर अल्फा इक्वल टू, अब गामा इक्वल टू 90, अब चेंज करते हैं। अब फिर बीटा इक्वल टू नॉट 90। अब जाहिर सी बात है पिछले वाले में हम लोगों ने सबको क्रॉस कर दिया था, इसी तरह इसमें भी करेंगे हम लोग कि देखिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 लिखा। अब सबको क्रॉस कर दीजिए, ये हमारा हो गया
ट्राई क्लिनिक का। बहुत ही आसान है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आप बस आराम से ट्रिक को समझ लीजिए। इसके बाद लेकिन आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा। आपको जो है देखिए, आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा सबके एग्जाम्पल, और उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा सा केयर करिए, बहुत आसानी से आपको एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्या है, NaCl, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नमक। इसके बाद Y3 है, SN है, CaSO4, ये आप लैब में यूज करते होंगे तो आपको बहुत आसानी से याद होगा इसका नाम। इसके बाद KNO3 है, आपको बहुत आसानी से नाम याद हो जाएंगे। और आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं तो हम लोगों को मिलता है ये कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो है HGS, इस तरह से। लेकिन इसमें हम कोई हेल्प नहीं कर सकते, आपको नाम याद करना पड़ेगा। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं, तो अगले में हमको मिलता है ग्रेफाइट। ये पत्थर यानी होता है, ये जो है आप बहुत आसानी से जानते हैं, अपने घरों में लगता है। और सोडियम सल्फेट जो है हाइड्रेटेड, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और K2SO4, K2Cr27, ये भी आप लैब में यूज करते हैं, इसका भी नाम आपको याद होगा। CuSO4 हाइड्रेटेड, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो सब जो हमने बताया था क्यूबिक वगैरह का, सबका जो है दिखा देते हैं स्ट्रक्चर। ये देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसका बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड फेस है, जो कि क्यूबिक वाला था पहला वाला। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला टेट्रागोनल में आपका जो है दो ही था, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। इसके बाद हम लोग देखते हैं लेते हैं आर्थोरॉम्बिक में प्रिमिटिव था, इन सेंटर्ड था, बॉडी सेंटर्ड था, फेस सेंटर्ड था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, और उसके आगे जो है प्रिमिटिव था और इंड सेंटर्ड था। इस तरह से आपको एंगल बना हुआ दिखाई देगा। आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये जो है हेक्सागोनल है, ये आपका जो है रोम्बोहेड्रल है, और ये आपका जो है ट्राई क्लिनिक है। और इस तरह से हमारे 14 टाइप के बेब्रियास आप जो है देख लिए, समझिए, और उसको याद करने का बहुत ही नायाब तरीका भी आपने सीख लिया। तो अब जो है ये आपके सारे जो आपके 7 टाइप्स के हैं सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम, सॉलिड सिस्टम, उसको आप जो है यहाँ पर फेज फिगर में देख रहे हैं। ये क्यूबिक है, ये टेट्रागोनल है, आर्थो रोम्बिक है, हेक्सागोनल है, और रोम्बोहेड्रल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। इस तरह से इसका यूनिट सेल हमको दिखाई देता है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जो है पुराने व्यूअर हैं और चैनल को नहीं भी सब्सक्राइब किए, तब भी आप आज सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हमने आज बहुत मेहनत किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।